फाइनली यहाँ पे मिड एंट्री ओपन हो चुकी है। मिड एंट्री का मतलब क्या होता है? मिड एंट्री का मतलब सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया या आपका फॉर्म इनकम्प्लीट था, यानी आपने रजिस्ट्रेशन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पीजी कोर्सेज में नहीं किया, तो उसे हम लोग कहते हैं मिड एंट्री। और मिड एंट्री आप लोगों को पता होगा कि 11 जुलाई को ओपन होनी थी और वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आया है जिसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पीजी नोटिफिकेशन है, यहाँ पे मिड एंट्री और करेक्शन विंडो दोनों ओपन हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने मिड एंट्री ओपन कर रखी है, जो ऑलरेडी शेड्यूल में मेंशन था। यहाँ पे अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है 13 जुलाई शाम के 5 बजे से पहले आप लोगों की मिड एंट्री ओपन रहेगी। तो इससे पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे मिड एंट्री में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे या तो आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन फेल हो गए थे, यानी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, या आपका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट हो गया था, तो आप लोग यहाँ पे बेसिकली अपना यहाँ पे क्या नाम है मिड एंट्री कर सकते हो, यानी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आप लोग दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बेसिकली सिंपल सी कहने की चीज़ ये है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया क्या मैं दोबारा से अपना दूसरे लॉगिन आईडी से रजिस्ट्रेशन कर दूं? अब नहीं करना, आप लोग करेक्शन करोगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया CSS PG का, उन्हें यहाँ पे बेसिकली न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और जिसकी फ़ीस 1000 रुपये होगी, क्योंकि मिड एंट्री की फ़ीस ज़्यादा होती है। आप लोगों को पता होगा कि आपके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 250 रुपये थी, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपये रहती है मिड एंट्री में, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मिड एंट्री बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे BFA कोर्स और BPEd और MPEd और MA म्यूज़िक और स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन कोर्सेज में आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, और ना आप लोग क्या नाम है यहाँ पे इस स्पोर्ट कोटा के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं नीचे आऊँ, अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया हम लोगों ने फॉर्म में गलती से मिस्टेक हो गई थी तो अब हम क्या करें, तो आप लोग करेक्शन करोगे। करेक्शन विंडो का एक और चांस इन्होंने मिड एंट्री में दे दिया, जो बहुत अच्छी बात है। मिड एंट्री में करेक्शन विंडो में सबसे पहले आपको अपना पोर्टल लॉगिन करना है। पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप लोगों को करेक्शन का वहाँ विंडो दिखेगा, करेक्शन पे क्लिक करोगे, करेक्शन हो जाएगी। करेक्शन और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे बेसिकली करेक्शन विंडो के अंदर भी आप लोग अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में आप लोगों को पता है आपका नेम है और आपकी कैटेगरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप लोग चेकआउट कर लेना। या आप लोगों ने हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर गलत फिल करा हो, अगर आप ड्यू के एक्स स्टूडेंट रहे हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को एकेडमिक सेक्शन चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी तरह का चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों की 3 से 4 चीज़ें चेंजेस होगी। बाकी आप लोग पोर्टल लॉगिन करके अपना करेक्शन कर सकते हो, अपना फॉर्म चेकआउट कर लो। मिड एंट्री ओपन हो चुकी है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, मिड एंट्री वालों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, देखो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो 1000 रुपये देके, और मिड एंट्री के रूल में क्लियर मेंशन है अगर सीट वैकेंट होगी जब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा सीट, ठीक है। अब ये मत सोचना कि क्या नाम है भाई मेरा क्या नाम है एडमिशन नहीं हुआ, जबकि फर्स्ट कट ऑफ तो 160 पे गई थी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान के चल रहा हूँ। आप लोग ये सोचो कि फर्स्ट कट ऑफ में मान लें तो 160 पे थी, अब आप लोगों ने मिड एंट्री करी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने क्या नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन ना किया हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 160 पे बच्चों का एडमिशन हुआ है और मेरा तो 170 था, और अब मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? अगर सीट वैकेंट होगी जब ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक फ्रेश स्टूडेंट कंसिडर किए जाओगे, ये ध्यान रखना है। तो अगर सीट वैकेंट होगी जब ही आप लोग एडमिशन होगा, ये मिड एंट्री वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। और यही सेम चीज़ क्राइटेरिया अब यहाँ पे थर्ड राउंड के अंदर होगा कि अगर सीट वैकेंट होगी। हालांकि वैसे अभी सीट वैकेंट है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को पोर्टल भी दिखा देता हूँ, पोर्टल कैसे शो हो रहा है अभी। जब आप पोर्टल पर आते हो तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये आप लोग देख रहे हो, पहले आपको लॉगिन कर लेना। अगर आप लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर हो तो लॉगिन कर लेना आपको, ठीक है। जो भी आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है एप्लीकेशन नंबर की। और अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, और यहाँ पे बेसिकली ये जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना, पूरा फॉर्म फिल कर लेना। पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है बाकी फर्दर डिटेल मैंने ऑलरेडी चैनल पे दे रखी है, लिंक हो सकता है मैं पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग CSS PG का व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो।